तो गाइज आप सभी को नमस्कार। गाइज आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वाले हैं कि ओसीडी वाले और जो एंजाइटी वाले, डिप्रेशन वाले, फोबिया वाले सब लोग जो है ना बहुत परेशान होते रहते हैं। मतलब डर को ठीक करने में बहुत परेशान होते हैं। आज इसी टॉपिक की वीडियो बात करेंगे किस जगह पर वो फोकस करते हैं कि परेशान ही रहते हैं और बीमारियां बढ़ते चले जाएंगी, और किस जगह जो है कि फोकस करें जो है कि वो डर थोड़ा सा सह करके बाहर निकल जाए। तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और जो है कि आज है 26 जनवरी गाइज। तो 26 जनवरी में सबसे पहले आपको और आपके परिवार को मेरे तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं गाइज। तो चलिए गाइज, और जो है कि देखिए क्या हुआ था कि जैसे जो है ना अंग्रेज जो है कि हमारे जो है कि देश में आकर के हमें लालच दे करके, हमें जो है कि छोटा छोटा लालच दे करके क्या हुआ कि हमें पे जो है कि राज करने लगे थे गाइज। और ये 26 जनवरी 1950 को हमारा नियम बना था देश में चलने का। तो गाइज जो उन लोगों को भगाए कैसे, डर का सामना करके। वो लोग जो डर दिखाता था अंग्रेज वाले, हमने उसका डर का सामना किया, लड़ाई किया और जो है कि हिम्मत बना करके लड़े, तो उससे जीत गए हम लोग। तो वही तरीका हम यहाँ बताएंगे कि ओसीडी एंजाइटी आपको लालच देती है थोड़ी थोड़ी करके, जिसमें कि आप फंस जाते हैं और जा करके डरने लगते हैं। और उस पर जो है कि एक नियम बनाना, जिस तरह से हम लोग नियम बनाते हैं अपने देश बचाने के लिए कि इस डर को किस तरीके से खत्म किया जाए, वो नियम इस वीडियो में बताने वाले हैं गाइस। तब जाके जल्दी बाहर निकलेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस, मानसिक समस्या में क्या करते हैं जो हम परेशान रहते हैं, तो क्या करते हैं अपने डाउट को ही मतलब डाउट का मतलब होता है ऑब्सेशन को ही क्या करते रहते हैं, तर्क वितर्क करके ठीक करने का प्रयास करते हैं। तर्क वितर्क के प्रमाण के आधार पर नहीं, सिर्फ तर्क के आधार पर क्या करने लगते हैं, ठीक करने का प्रयास करते हैं। तर्क वितर्क करके जो है कि प्रयास करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि किसी को गंदगी फैलने का डर है तो मन में आ गया कि कहीं गंदगी जो है कि फैलने जाए, इससे नुकसान हो जाएगा। इसकी वजह से क्या रहते हैं, इसको ठीक करने के लिए तसल्ली के लिए आप हाथ साफ सफाई करते हैं। गंदगी फैलने का डर लगा आपको, किसका, गंदगी फैलने का डर लगा आपको, तो आपने क्या किया, हाथ धोने का सहारा लिया। ये क्या हुआ, इससे आपको तसल्ली मिली। और ये चीज़ का आपने बार बार जो है कि सह रहे हैं हाथ धो करके जो है कि, और कोई लोग भी लोग तो धोते हैं लेकिन कहाँ उनको कुछ होता है, वो तो जो है कि बार बार हाथ नहीं धोते, लेकिन आपके मन में सिर्फ विचारे आ गए कि गंदगी फैल जाएगी, इससे कुछ नुकसान तो नहीं जाएगा। हाथ तो साफ कर लिए, फिर भी मन में ओसीडी क्या कर रहा है, वो हम ला रहे हैं कि अभी भी हाथ में आपको गंदा लगा हुआ है, जहाँ जहाँ छुए गंदा हो जाएगा। इसके वजह से तसल्ली के लिए आप हाथ धो रहे हैं, और इसके वजह से बार बार परेशान होकर के आप घंटों भर टाइम बिताते हैं, बहुत बार हाथ धोने में टाइम बिता देते हैं, समझ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आप बहुत परेशानी सह रहे हैं, बार बार जो है हाथ धोने जा रहे हैं। लेकिन अगर जो है किसी में अगर डर को, अगर जो है गंदगी फैलने का डर आपको आप सह लेंगे, इसका जो है कि आप सहन कर लेंगे, इसका थोड़ा सा डर सह लेंगे, इसमें भी डर है, इसमें जो है कि आपका बीमारी बढ़ रही है, और जो है कि आपका माइंड जो अवचेतन मन है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, अवचेतन मन में गलत ट्रेनिंग बैठ रही है कि जैसे ही ऑब्सेशन आया आप जाकर के तसल्ली के लिए हाथ धो, समझ रहे हैं। इसके वजह से एंजाइटी, चिंता बहुत होती है, घबराहट बहुत होती है, बेचैनी बहुत होती है, होती क्यों नहीं होती है, उसके लिए क्या करते हैं, आप परेशानी जो है कि सहते रहते हैं गाइज। तो आज हमें क्या समझना है कि हमें जो है कि इससे डर कर, जो हमें जो ये डर दिखा करके साफ शुरुआत, ये डर आपका गंदगी फैलने का डर खत्म हो जाएगा, तो आप तो इससे बाहर निकल जाएंगे। उसी तरह के समझिए भगवान वाले में, भगवान के बारे में अपने आप मन में विचार, ओसीडी विचार लाता है कि कहीं भगवान सजा नहीं दे देंगे। आपको मन में डाउट क्या आ रहा है कि आप मन्नत नहीं मांगना चाह रहे हैं ना, आप अपने आप गए मंदिर के सामने, मन्नत का विचार आ गया, या भगवान के लिए गलत विचार आ गया, सेक्सुअल विचार आ गया, कोई भी लेकर के विचार आ गया जो है, समझ रहे हैं। उसकी वजह से डर क्या लग रहा है कि कहीं भगवान तो हमें सजा नहीं दे देंगे, ये डर लग रहा है। उसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, बार बार या तो भगवान के मंदिर जाने, किसके लिए, तसल्ली के लिए क्या कर रहे हैं, बार बार जो है कि आप मंदिर से बच रहे हैं, या भगवान को जाके बार बार प्रणाम कर रहे हैं, बार बार माफ़ी मांग रहे हैं कि भगवान हम तो नहीं चाह रहे थे, अपने आप ये विचार आ गए हैं, तो इसके लिए तसल्ली के लिए कर रहे हैं। अगर भगवान का डर आपको खत्म हो जाए, ये डर आपका भगवान का जो सजा देने का डर जो है कि वो खत्म हो जाए, तब कैसा रहेगा भाई, तब कैसा रहेगा गाइज, आप बताइए, कमेंट करके बताइए। इस डर को सहने में भी क्या है, थोड़ा कष्ट है, इस सह लेंगे तो आपका मन में जो है कि ये अवचेतन मन में गलत पैटर्न नहीं बनेगा। ये जो बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, बार बार तसल्ली लेकर के जो है कि माफ़ी मांग रहे हैं, भगवान के मंदिर से बच रहे हैं,
तो इसको क्या होगा, अवचेतन मन में गलत फीलिंग हो रही है जी, गलत जो है कंडीशनिंग हो रही है, गलत जो है कि आपका जो है कि धारणा बन रहा है, समझ रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि आपकी बीमारी बढ़ जाती है। अगर डर जो है कि सह लेंगे, देखेंगे कि अपने अंदर क्यूरियोसिटी दिखाएंगे कि हम माफ़ी नहीं मांगते, हम जो बार बार माफ़ी नहीं मांगते, बार बार मंदिर से बचते भी नहीं, जो विचारे आते उसका सामना करते, ये झूठा विचार है, ऐसे कुछ होता ही नहीं है, तब फिर क्या होगा, आपके अवचेतन मन जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें सही चीज़ फिट होगा, सही धारणा बनेगी कि भगवान तो हमारे साथ हमको सजा देते ही नहीं है, जो झूठ मूठ का हम परेशान हो रहे थे, समझ रहे हैं, तब धारणा टूटेगा। इसमें भी थोड़ा सा कष्ट है, लेकिन ये कष्ट आपके फायदेमंद के लिए है। अब आपको चुनाव करना है कि हमको कौन सा कष्ट सहना है, बार बार तसल्ली वाला रास्ता पकड़ना है या जो है कि डर का रास्ता जो है कि चूज करने के लिए भगवान का जो झूठा डर है उसको झूठा अप्रूव करेंगे गाइज। तो उसमें थोड़ा सा कष्ट होगा कि आपको जो है थोड़ा मन डराएगा, लेकिन उसको बोलेंगे तो झूठा विचार है, देखिए आप खुद देखेंगे कुछ होता ही नहीं, आज तक आपको कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बशर्ते आप झूठ मूठ का डर रहे। चलिए अब लेते हैं दूसरा वाला विचार, किस तरह डरते बीमारी वाले विचार में। आपको बीमारी वाले विचार में डाउट आया कि हमें HIV हो जाएगा, हमें एड्स हो जाएगा, हमें कैंसर हो जाएगा, कहीं हमें ना हो जाए, ये डर लग रहा है। ये आपको क्या हो रहा है कि कहीं हमें ये हो न जाए, कहीं हमें चीनी की बीमारी न हो जाए, कहीं हमको हार्ट अटैक नहीं हो जाए, ये सब आपको डर लग रहा है, समझ रहे हैं। और इसके वजह से आप क्या करते हैं, तसल्ली के लिए क्या करवाते हैं, चेकअप करवाते रहते हैं, कहाँ डॉक्टर के पास जा करके, गूगल पे पढ़ करके, आपको यूट्यूब पर हजारों वीडियो देख करके कि क्या जो है बीपी, इससे बीपी बढ़ जाता है, इससे कैंसर होता है, क्या कैंसर का क्या लक्षण है। आप अपने ही डाउटों को ठीक करने में जो है कि क्या करने लगते हैं, कंपल्सन करने लगते हैं गाइस, क्या करने लगते हैं, कंपल्सन का सहारा लेने लगते हैं, सही गाइस, कंपल्सन का सहारा लेने लगते हैं। और इसके वजह से क्या होता है, और बीमारी बढ़ जाती है आपकी। अगर इसी वजह से जो है कि ये कर लेंगे कि हमारे सोचने से क्या बीमारी होती है, क्या हमारे ये डर को खत्म कर लेंगे, बीमारी होने का डर ही खत्म हो जाए हमारे अंदर से। क्या डर, कि हमारे सोचने से बीमारी होती है, हमारे सोचने से चीनी की बीमारी होती है, हमारे सोचने से पेट में दर्द होती है। क्या आप सोचिए कि हमको पेट दर्द हो जाए, क्या आपके सोचने से पेट में दर्द हो गया, क्या आप कुछ गलत खाएंगे तब पेट में दर्द होता है गाइस। तो इसीलिए जो है कि हमारे सोचने से कुछ भी नहीं होता है गाइस। जब ये धारणा बदल लेंगे कि हमारे सोचने से ना चीनी बीमारी होने वाली है, ना बीपी होने वाली है, ना कैंसर होने वाला है, ना जो हार्ट अटैक होने वाला है, कोई बीमारी नहीं होने वाली है, तो ये धारणा को भी गलत प्रूव करने में थोड़ा कष्ट होगा। उस कष्ट को थोड़ा सा सहेंगे तो उसमें क्या होगा, आप बीमारी से बाहर निकलेंगे। जैसे कि देखिए, मान लीजिए हमारे शरीर में कभी गुड़ा हो जाता है, कभी फुंसी हो जाता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, गुड़ा बहाने के लिए थोड़ा कष्ट सहते हैं। क्यों कष्ट सह रहे हैं, कि हमारा शरीर बेटर हो जाएगा, हमारा लाइफ बेटर हो जाएगा। थोड़ा सा कष्ट अगर सह लेंगे तो सुई लगवाते हैं, समझ रहे कि नहीं, और उसको पीप निकालते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये डर को अगर सह लेंगे, ये थोड़ा जो झूठा डर है, झूठा डर को झूठा प्रूव करने में अपना टाइम दे देंगे, तो गाइज इस अवचेतन में जो है कि सही कंडीशनिंग बनेगी और धीरे धीरे जो है आपका जो नेगेटिव न्यूरल पैटर्न बना हुआ है गाइज, वो आपके दिमाग से निकलेगा और आप धीरे धीरे जो इस OCD, डिप्रेशन, फोबिया, एंजाइटी, सभी बीमारी से आप धीरे धीरे बाहर होने लगेंगे गाइज। आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी। थोड़ा सा जो है कि सही डायरेक्शन में फोकस करके सही जगह डर को ठीक करने में, डाउट को ठीक नहीं करना है। विचारे हमारे कंट्रोल में नहीं है, कभी भी कुछ भी विचार आ सकते हैं गाइज। समझ रहे हैं हमारी बातों को, तो बोलिए कि कमेंट में लिखिए हाँ। अगर जो है कि समझ में आता है तो यहाँ डर पे फोकस कीजिए। दोनों में बहुत कष्ट है, इसमें कष्ट सह भी रहे इसमें कष्ट सह करके आपकी बीमारी बढ़ जा रही है और आप इसमें भी कष्ट सह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कष्ट रहेंगे तो आपका क्या होगा, आप बीमारी से आज़ाद होंगे। जैसे हम लोग 26 जनवरी जो है कि मनाए आज, जिसमें क्या हुआ कि हम लोग नियम लागू किए, तो आप लोग भी नियम लागू कीजिए कि डर को हमें ठीक करना है। तो गाइज कोई आपको रोक नहीं सकता इस बीमारी से बाहर रहने में। आप अगर संविधान का जो है कि जिस तरह से बना हुआ है, जिस तरह से चल रहे हैं हम लोग, तो हमें जो है कि क्या होगा, धीरे धीरे जो है कि हमें आज़ादी मिलेगी और सही तरीके से ज़िंदगी भी जी पाएंगे। उसी तरह से आप OCD में भी आज़ाद हो पाएंगे। OCD में डर के ऊपर काम करेंगे तो गाइज आपका बीमारी से बाहर निकल जाएंगे गाइज, समझ रहे। तो यही चीज़ आज वीडियो बनाने का मकसद था हमारा, कि हम लोग जो है कि आज के दिन से स्टार्ट करें कि हमें जो डर दिखा रहा है, झूठा डर, उस डर को जो है वो उखाड़ फेंकना, उस डर को सहन करना, उस डर को जो है कि कहना है कि ये झूठा डर है, इस डर देखते हैं क्या होता है, क्यूरियोसिटी जगाना है, वहाँ फोकस करना है। तब जाके आप जो है कि आज़ाद हो जाएंगे, आप फ्री होंगे गाइज। और
जो है कि दिन प्रतिदिन आपको हिम्मत बढ़ते चले जाएगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ बढ़ते चले जाएगी। यही मेरी इच्छा है गाइज, और भगवान से भी यही मनोकामना करते हैं कि आप लोग के लाइफ में जो है कि दिन प्रतिदिन हिम्मत बढ़े, आपको जो है कि अपने ऊपर विश्वास होने लगे, और जो है धीरे धीरे जो आपके लाइफ में खुशियाँ आए गाइज। तो आज का वीडियो गाइज यहीं तक। अगर कोई चाहते हैं हमसे बात करने के लिए तो आप, ये नंबर दिया गया है, तो आप इस पर कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं गाइज। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।